आज मैं विशेष रूप से युवक मित्रों से बात करना चाहता हूँ। हम दुनिया में गाजे-बाजे के साथ कहते हैं कि भारत ऐसा देश है कि जिसके पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। आप मेरे देश के युवा और युवतियाँ, मैं जानता हूँ मेरा निर्णय तो आपको पसंद आया है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस निर्णय का समर्थन करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे सच्चे सिपाही हो, आप मेरे सच्चे साथी हो। माँ भारती की सेवा करने का एक अद्भुत मौका हमारे सामने आया है। देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर आया है। मेरे नौजवानों, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मुझे साथ दोगे इतने से बात बनने वाली नहीं है। जितना आज की दुनिया का अनुभव आपको है, पुरानी पीढ़ी को नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में बड़े भाई साहब को भी मालूम नहीं होगा और माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी को भी शायद मालूम नहीं होगा। आप ऐप क्या होती है वो जानते हो, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है जानते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे होता है आप जानते हो। आपके लिए चीज़ें बहुत सामान्य है और आप उपयोग भी करते हो। लेकिन आज देश जिस महान कार्य को करना चाहता है, हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें थे तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी। और मुझे इसमें आपकी फिजिकल मदद चाहिए, खुद का समय चाहिए, खुद का संकल्प चाहिए। और आप मुझे कभी निराश नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के गरीब की जिंदगी बदलने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। आप जानते हैं, कैशलेस सोसाइटी के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए या मोबाइल बैंकिंग के लिए आज कितने सारे अवसर हैं। हर बैंक ऑनलाइन सुविधा देता है। हिंदुस्तान की हर एक बैंक की अपनी मोबाइल ऐप है। हर बैंक का अपना वॉलेट है। वॉलेट का सीधा सीधा मतलब है ई बटुआ। कई तरह के कार्ड उपलब्ध हैं। जनधन योजना के तहत भारत के करोड़ों करोड़ गरीब परिवारों के पास रुपे कार्ड है। और 8 तारीख के बाद तो जो रुपे कार्ड का बहुत कम उपयोग होता था, गरीबों ने रुपे कार्ड का उपयोग करना शुरू किया और करीब करीब 300% उसमें वृद्धि हुई है। जैसे मोबाइल फोन में प्रीपेड कार्ड आता है, वैसा बैंकों में भी पैसा खर्च करने के लिए प्रीपेड कार्ड मिलता है। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कारोबार करने के लिए यूपीआई, जिससे आप खरीदी भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, पैसे ले भी सकते हैं। और ये काम इतना सिंपल है जितना कि आप व्हाट्सएप भेजते हैं। कुछ भी न पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको भी आज व्हाट्सएप कैसे भेजना आता है, फॉरवर्ड कैसे करना आता है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी सरल होती जा रही है कि इस काम के लिए कोई बड़े स्मार्टफोन की भी आवश्यकता नहीं है। साधारण जो फीचर फोन होता है, उससे भी कैश ट्रांसफर हो सकती है। धोबी हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, चने बेचने वाला हो, हर कोई इसका आराम से उपयोग कर सकता है। और मैंने भी इस व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए और जोर दिया है। सभी बैंक इस पर लगी हुई है, कर रही हैं। और अब तो हमने ये ऑनलाइन सरचार्ज का भी खर्चा आता था, वो भी कैंसिल कर दिया। और भी इस प्रकार के कार्ड वगैरह का जो खर्चा आता है, आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिन में अखबारों में, सारे खर्चे खत्म कर दिए ताकि कैशलेस सोसाइटी की मूवमेंट को बल मिले। मेरे नौजवान दोस्तों, ये सब होने के बाद भी एक पूरी पीढ़ी ऐसी है कि जो इससे अपरिचित है। और आप सभी लोग, मैं भली भांति जानता हूं, इस महान कार्य में सक्रिय है। व्हाट्सएप पर जिस प्रकार के क्रिएटिव मैसेज आप देते हैं, स्लोगन, कविताएं, किस्से, कार्टून, नई नई कल्पना, हंसी मजाक, सब कुछ मैं देख रहा हूं। और चुनौतियों के बीच ये हमारी युवा पीढ़ी की जो सर्जन शक्ति है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत भूमि की विशेषता है कि किस जमाना में युद्ध के मैदान में गीता का जन्म हुआ था, वैसे ही आज इतने बड़े बदलाव के काल से हम गुजर रहे हैं, तब आपके अंदर भी मौलिक क्रिएटिविटी
प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान मित्रों, मैं फिर एक बार कहता हूँ, मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। जी, 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 मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आप मुझे विश्वास है, मेरे देश के करोड़ों नौजवान इस काम को करेंगे। आप एक काम कीजिए, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। आपके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खर्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी हो सब मौजूद होगी। इतना ही नहीं, हर दिन आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा निकाल करके कम से कम 10 परिवारों को आप ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे अपनी बैंकों की ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं, कैसे दुकानदार को दिए जा सकते हैं, दुकानदार को भी सिखाइए कि कैसे व्यापार किया जा सकता है। आप स्वेच्छा से इस कैशलेस सोसाइटी, इन नोटों के चक्कर से बाहर लाने का महाअभियान, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, काला धन से मुक्ति दिलाने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। एक बार लोगों को रुपये कार्ड का उपयोग कैसे हो, ये आप सिखा देंगे तो गरीब आपको आशीर्वाद देगा। सामान्य नागरिक को ये व्यवस्थाएं सिखा दोगे तो उसको तो शायद सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। और ये काम अगर हिंदुस्तान के सारे नौजवान लग जाएं, मैं नहीं मानता हूं ज्यादा समय लगेगा। 1 महीने के भीतर भीतर हम विश्व के अंदर एक नए आधुनिक हिंदुस्तान के रूप में खड़े हो सकते हैं। और ये काम आप अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हो। रोज 10 घरों में जाकर के कर सकते हो, रोज 10 घरों को इसमें जोड़ करके कर सकते हो। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए। सिर्फ समर्थन नहीं, हम इस परिवर्तन के सेनानी बने और परिवर्तन लेके ही रहेंगे। देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और दुनिया में बहुत देश हैं जहां के नौजवानों ने उस राष्ट्र के जीवन को बदल दिया है। और ये बात माननी पड़ेगी, जो बदलाव लाता है वो नौजवान लाता है, क्रांति करता है वो युवा करता है। केन्या, उसने बीड़ा उठाया, एम-पैसा ऐसे एक मोबाइल व्यवस्था खड़ी की, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, एम-पैसा नाम रखा। और आज करीब करीब अफ्रीका के इस इलाके में, केन्या में पूरा कारोबार इस पर शिफ्ट होने की तैयारी में आ गया है। एक बड़ी क्रांति की है इस देश ने। मेरे नौजवानों, मैं फिर एक बार बड़े आग्रह से आपको कहता हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनसीसी, एनएसएस सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से इस काम को करने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। हम इस बात को आगे बढ़ाएं। देश की उत्तम सेवा करने का हमें अवसर मिला है, मौका गंवाना नहीं है।